नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों एक एएसआई की भर्ती हुई थी। उसमें कुछ सवाल पूछे गए थे और उस सवाल पर काफी बवाल मचा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आप देखेंगे कि उसमें एक ऐसा प्रश्न था जिस अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, उसके लिए एक शब्द चुनिए। उसमें पहला था पंडित, दूसरा था अवसरवादी, तीसरा था निष्कपट, चौथा था ज्ञानी। इस तरह से सवाल पूछा गया, जो खासकर उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समुदाय है, अब उसको काफी ठेस लगी है। उनका कहना है कि ये जानबूझ करके ऐसा सवाल पूछा गया। तो क्या ब्राह्मण अवसरवादी है, पंडित अवसरवादी है? और आपने देखा होगा कि ये तमाम कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इस तरह की बातें जोर शोर से चल रही है। और इसके पहले एक पिक्चर आने वाली थी, घूसखोर पंडित। तो क्या जानबूझ करके जो पंडित हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, या कुछ ऐसे लोग हैं अब अवसरवादी पंडित? मैं इस तरह की बातें निकल करके क्यों आ रही है, वो भी सरकार उस पर क्या कर रही है? तो जो सरकारी तंत्र का कहना था कि नहीं, जिसने भी इस तरह का पेपर बनाया उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उसी में जो संजय निषाद हैं, एक सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना था कि जो अधिकारी हैं, जो लोग पेपर बना रहे कर रहे हैं, ये पहले वही हैं। ये लोग कोई हाथी वाले हैं तो कोई साइकिल वाले हैं। आज का इन्होंने कमल का सिर्फ एक चद्दर ओढ़ लिया है। ये वही लोग हैं जो जानबूझ करके ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि एक समाज विशेष बीजेपी से दूर हो जाए। बड़ी साजिश चल रही है। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसी बातें यूजीसी से लेकर के और अब ये अवसरवादी पंडित और इसके बाद घुसखोर पंडित, तमाम ऐसी बातें चल रही है। तो नहीं कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से जानबूझ करके कुछ लोग निशाना बना करके और ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में जो पंडित हैं वो बीजेपी से दूर हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की संख्या किसी से कम नहीं है। तो कहीं ये निशाना तो नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनावों में जिस तरफ ब्राह्मण जाते थे उसकी सरकार बन जाती थी, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो। और आपने देखा होगा कि बसपा के समय एक नारा लगा था कि नहीं, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। और इसी तरह से जब वहां से हट करके समाजवादी के तरफ ब्राह्मण वर्ग झुका तो उसकी सरकार बन गई। तो क्या फिर लोग इसी के चक्कर में है? तो क्या यह जानबूझ करके ऐसा किया गया कि नहीं, अवसरवादी के लिए पंडित शब्द का प्रयोग करिए ताकि वो सरकार से नाराज हो जाए? सरकार के खिलाफ एक तरह का टूल किट बनाया गया ताकि लोग उससे दूरी बना लें। अब जो भी हो, देखने वाली बात है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।